पार्टनर सियासत में दूसरी जमातें हैं, ये वकार बता रही थी। लेकिन पार्टनर यहां दूसरे दंदों में भी हैं। और पार्टनरों की बात आ जाए तो आपने एक फिल्म फिर हेरा फेरी देखी होगी। वो चिट फंड वाला मामला आपने जरूर देखा होगा। उस चिट फंड वाला मामला आज श्रीनगर के करनगर के इलाके में भी देखने को मिला था। लेकिन थोड़ा सा हम माजी से लेके हाल तक आपको याद कराते चले। पिछले साल जम्मू कश्मीर की कश्मीर रियासत में एक बड़ा स्कैंडल आमतौर पर जिसको बताया गया था, जिसमें यतीम बच्चों के नाम पर मकान बनाए जाते थे, क्राउड फंडिंग की जाती थी। उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, लोग सामने आए, पुलिस ने मामला दर्ज किया। कुछ दिन बड़ा हंगामा हुआ, सब शांत फिर हो गया। आज भी वो लोग हैं खुलेआम सब कुछ कर रहे हैं। मामला पुलिस में के अदालत में चल रहा है। अदालत तारीख पे तारीख देती रहेगी, जब मामला होगा तो देखा जाएगा। कुछ ही दिन पहले की एक और बात बताते चले। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के नाम से एक वेबसाइट सोशल मीडिया पर देखी गई और उस वेबसाइट में बताया गया कि 280 के करीब सेंटर लगाने हैं, 2200 के करीब असातिज़ा की असामी को पुर करना है। आप अपने जो सीवी है उस पर अपलोड कर दीजिए, वेबसाइट पे अपना सारे डॉक्यूमेंट्स भर दीजिए, साथ में 1000 रुपया वो एडमिशन फीस, वहाँ पे जो फीस है वो भी जमा करा दीजिए। वेबसाइट पे सब कुछ अपलोड किया। नौकरी के तलबगार बहुत से लोग थे, उस पर अपडेट किया गया, 1000 रुपये की फीस भी भरी गई। लेकिन हफ्ते के बाद ही पता चला कि ये सब कुछ तो मामला ही ठंडा था। ये इग्नो वाला सेंटर है ही नहीं कहीं पे। दस्तावेज अपलोड जिसने किए हैं वो सारा फर्जी कुछ मामला था और वो फर्जी वेबसाइट भी गायब हो गई। फोन नंबर जो दिए थे वो अब खत्म हो गए। जो कुछ भी था वहाँ कुछ बंद, सब कुछ बंद पड़ा है। ठीक है, पुलिस ने उस मामले को, क्योंकि ये जालसाजी का बड़ा मामला था, पुलिस ने इसमें कार्रवाई कर दी। लेकिन एक और मामला देखने को मिला। ये मामला आज हमें श्रीनगर को देखने को मिला। श्रीनगर के पुराने शहर करनगर में हंगामा था और हंगामा था, एक बाहर की कंपनी आई। उस कंपनी ने यहाँ पे वो जो हमारे यहाँ आदत है कि हफ्ते में करोड़पति बन जाओ, वो वाले ख्वाब दिखाए, कुछ पैसा जमा करने को किया, महीने में डबल हो जाएगा। और राजपाल यादव वाला जो डबल फिल्म में हम देख रहे थे, उसी डबल के पीछे कश्मीरी भी दौड़ पड़े और ऐसे दौड़ पड़े जैसे कश्मीरी को चिट फंड्स की चोरी का, चिट फंड्स की बेईमानी का या इन सभी मामला का कोई इल्म ही नहीं हो। पहली बार ऐसा हो रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस बार बार अवाम को ये मुतल्ला करती रही है कि साइबर क्राइम जो है ये खतरनाक चीज है। किसी भी एसएमएस पे पैसे ना दे, किसी भी तरह से चिट फंड विट फंड ये सब कुछ फ्रॉड होते हैं, पैसे ना दे। लेकिन फिर भी पैसे दिए गए तो महीने में करोड़पति और लखपति या बिना मेहनत किए पैसे कमाने वालों को बाद में हशर तो यही होना था। इल्जाम इस पे हम किसको दें? आज बड़ा हंगामा कर रहे थे। कुछ यूट्यूबर्स का नाम लेके बताया जा रहा था कि उनके इन्फ्लुएंस में आ गए। सबसे पहली बड़ी बात है कि क्या यूट्यूबर के इन्फ्लुएंस में आके कोई आपको कुछ और कहता वो यूट्यूबर, तो क्या आप वो कर लेते? ये इन्फ्लुएंस में आने का मतलब शायद समझ मुझे भी नहीं आया है। और फिर सबसे बड़ी बात, ये लालच जो है ये बुरी बला है। अगर हमारा क्राइम ब्रांच इस मामले में भी तहकीकात करेगा, केस दर्ज करेगा, और मैं ये भी जानता हूं, हम ही नहीं बल्कि सभी लोग ये जानते हैं कि कानून में अभी बहुत से ऐसी लचक है कि ये मामला कोर्ट तक जाएगा और कोर्ट में जब तक फैसला आएगा तब तक ये चिट फंड वाला अरबपति हो गया होगा, उसने बहुत से और लोगों को लूटा होगा, उसने बहुत कुछ किया होगा। तब कहीं अगर केस आ गया, अगर वो जिंदा रहा तो ठीक, तब तक था तो ठीक, नहीं था तो ये सब मामला गधे के सेंगों की तरह गायब हो जाएगा। ये श्रीनगर के करनगर के इलाके का मामला था। लेकिन इस मामले में उन लोगों से पूछना जरूरी समझते हैं, उनसे तनकीद हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात पक्के की कहते हैं क्योंकि हमें मालूम है कुछ सोशल मीडिया पे, कल सुबह भी हमारे खिलाफ भी सोशल मीडिया पे कुछ हमारे सोशल या कीबोर्ड जो वॉरियर्स हैं वो बड़ा कुछ बताना शुरू कर देंगे। लेकिन उनसे हम ये पूछना चाहते हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे पैसे दिए, क्या वो रातों रात बिना मेहनत के करोड़पति बनने के ख्वाब देख रहे थे? ख्वाब देखना अच्छे तो हैं, लेकिन ऐसे ख्वाब बहुत कम, क्या पूरे कभी नहीं होते हैं। अगर ऐसे ख्वाब पूरे होते तो हर बड़ी बड़ी कंपनी का मालिक, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वो क्यों काम करते? उनको मेहनत करने की क्या जरूरत थी? ऐसे चिट फंड में अपने करोड़ रुपए डाल दिया, एक महीने में 2 करोड़ आ जाते। तो श्रीनगर के इस मामले पर अफसोस हमें उन लोगों पे हो रहा है जो आज वाविला कर रहे थे। वो खवातीन या वो जो बच्चे या जो लोग, वो बड़े बुजुर्ग जो आज करनगर के इलाके में आके बता रहे थे
कि हमने ये किया था, हमने उसके इन्फ्लुएंस में आके किया था। इन्फ्लुएंस का कौन सा मामला है? कोई एडवर्टाइजर है, वो अपना एडवर्टाइज करता है, तो उस पर हम उसको इतना जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं इसमें उसमें जिम्मेदार हो, हम उसकी कोई सच्चाई बयान नहीं करें, लेकिन सबसे अफसोस उन लोगों पे हो रहा है जो ये सब कुछ करते हैं और फिर बाद में कहते हैं हम लुट गए। अगर एहतियात से काम लेते, अगर लालच में ना आते, तो आज ये नहीं होता। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आमतौर पे इस पे कहा जाता है कि वलियों की ज़मीन है, सोफियों की सरजमीन है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से क्राइम में इजाफा हुआ है, वो हसास और शरीफों का शायद यहाँ जिंदा रहना मुश्किल बन रहा है। यहाँ रिश्वतखोरी अरूज पर है, दिन दहाड़े रिश्वत ली जाती है। बहुत सी मिसालें सबके सामने है। मंशियात अब हर तीसरे शख्स पर शक की निगाह से देखा जाता है। इखलाकसोज हरकतें हर जगह देखी जाती है। समाजी बुराइयां जड़ पकड़ रही है और जवाबदेही का जनाजा ही निकल चुका है। और इतने जराइम होने के बावजूद जब लालच हो तो फिर ये जराइम होंगे ही। आपको हम ये भी बताते चलें कि कल ही हमने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के पेज पर एक वीडियो देखा। एक माँ अपने बच्चे को डांट रही है और उसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। वो अपनी माँ और बेटे के रिश्ते को अब सोशल मीडिया पे नीलाम किया जा रहा है। और फिर हमारे जो बहुत सी बहनें हैं, बच्चियां हैं, वो रील्स बनाती हैं और उनके वो जो गैर मुहज्जब, गैर इखलाकी जो लटके झटके होते हैं, उनको उनके फैमिली के लोग भी शेयर करते हैं, कमेंट करने का बताते हैं। हमें इनबॉक्स में वो मैसेज आती है कि इस पे कमेंट करिए, इसको फॉरवर्ड करिएगा। ये हमारा मुआशरा है जिसको ललदत की सरजमीन कहते हैं। ये हमारा जम्मू कश्मीर में जिसमें 96% मुसलमान हैं और मुसलमान इससे बद अखलाक हरकतों को कभी भी जगह नहीं देता है। और फिर भी सोशल मीडिया पर जो कुछ देखा जाता है, उसके बाद इस कौम पे इस सारे मामले पर अफसोस ही किया जा सकता है। और अफसोस ना करे क्योंकि इखलाकी पस्तियों का जनाजा निकल चुका है, इखलाकी गिरावट आ चुकी है। बाप और बेटी के दरमियान जो एक रिश्ता है, उस रिश्ते पर भी चोट लगती है और ये चोट हमारे जम्मू कश्मीर में लगती है। दूर कहीं कभी जब जोर की बारिश हुआ करती थी, हमारे बुजुर्ग हमारे यहाँ बताया करते थे कि कहीं कत्ल हो गया है। अब तो रोज कत्ल होते हैं, कितनी बारिशें भी पड़ेंगी। और फिर बेरा रवि, बदकारी, ये सारे फैज सुनने मामला आए रोज सुनने आते हैं। श्रीनगर के करनगर के मामले में पुलिस तहकीकात करेगी। हमारा जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है वो उस पर बाज़ाब्ता तौर पर FIR जरूर दर्ज करेगा। लेकिन कानून के नुकात भी हैं और उन कानून के नुकात से हमें खूब बखूबी वाकिफ हैं कि कल वही लोग अगर उनको पकड़ा भी जाएगा, हफ्ता 15 दिन जेल रहेंगे, उसके बाद जमानत मिलेगी, मामला चलता रहेगा और बरसों ये मामला चलने के बाद वो तब तक उन्होंने कई और को भी लूटा होगा। ये अलमिया है और इस अलमिया के साथ साथ एक और अलमिया इन दिनों, वो आग लगने का अलमिया है। और आग लगने का अलमिया हंदवाड़ा के इलाके में देखने को मिला है। हंदवाड़ा में आग लगने की वारदात हुई है और आग लगने की इस वारदात में कई तामीराती ढांचों को नुकसान पहुंचा है। यह हंदवाड़ा के क्रालगुंड के इलाके में रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई और इसी आग ने भयानक शक्ल इख्तियार की और कई दूसरे ढांचों को अपनी लपेट में ले लिया। जब तक मुकामी लोग, फायर सर्विस अमला इस आग पर काबू पा लेता, तब तक ये आग जो है लाखों रुपए की मालियत का साजो सामान राख के ढेर में तब्दील कर चुकी थी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मशीन लर्निंग के तस्वुरात और उनके हकीकी दुनिया के इतलाक़ के बारे में गहरी